जय भीम दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको लेकर के चलने वाला हूं उत्तर प्रदेश की एक ऐसी लोकसभा सीट के ऊपर जिस सीट पर इस देश के बड़े बड़े राजनेताओं की साख दांव पर लगी होती है और वहां पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का रोल क्या होता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी विषयों पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपसे कहेंगे कि अगर आप इस वीडियो को देखने आए हैं तो कृपया पूरा देख कर जाना, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे बात करने वाले हैं आजमगढ़ की लोकसभा सीट के ऊपर। दोस्तों आजमगढ़ का नाम आपने सुना होगा। आजमगढ़ में 2 संसदीय क्षेत्र हैं, एक लालगंज के नाम से जाना जाता है, दूसरा आजमगढ़। दोस्तों लालगंज के राजनीतिक इतिहास के ऊपर कल मैंने आपसे बात की थी, आज आपसे बात करूंगा आजमगढ़ की संसदीय सीट पर। दोस्तों आपको बताता चलूं आजमगढ़ समाजवादियों का गढ़ माना जाता है। आजमगढ़ की लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव जी शासन कर चुके हैं। साथियों सबसे पहले बात कर लेते हैं आजमगढ़ के जातीय समीकरणों पर। दोस्तों आपको बताता चलूं आजमगढ़ में लगभग 19 लाख मतदाता हैं। यहां पर 3 पार्टियां फाइट में रहती हैं, एक तो समाजवादी पार्टी, दूसरी बसपा और तीसरी भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों आपको बताता चलूं आज तक के हुए चुनाव में 2022 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ पर कमल खिलाने में कामयाब हुई थी। इससे पहले कभी भी भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ की सीट पर अपना कब्जा नहीं जमा पाई। दोस्तों मैंने कहा आजमगढ़ में टोटल 19 लाख मतदाता हैं और आजमगढ़ में किस जाति का कितने फीसदी वोट शेयर है उस पर भी हम बात कर लेते हैं। दोस्तों आपको बताता चलूं आजमगढ़ की सीट पर 3 लाख प्लस वोट यादव जाति का है और 3 लाख से कुछ ज्यादा वोट मुस्लिम मतदाताओं का है। दोस्तों आपको बताता चलूं आजमगढ़ की लोकसभा सीट पर दलितों का वोट भी लगभग 3 लाख के आसपास ही है। दोस्तों आपको बताता चलूं 2019 में जब सपा और बसपा का गठबंधन हुआ था तो इस गठबंधन वाली लड़ाई में समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ पर अपना उम्मीदवार उतारा था और अखिलेश यादव 2019 के लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ की सीट से जीत कर गए थे। उसके बाद विधानसभा चुनाव 2022 हुआ, उसमें अखिलेश यादव लखनऊ की विधानसभा गए, इसलिए उनको आजमगढ़ की संसदीय सीट छोड़नी पड़ी। उनके सीट को छोड़ने के बाद आजमगढ़ में उपचुनाव हुआ और उस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बाजी मार दी। भारतीय जनता पार्टी से दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ चुनाव लड़े और उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को महज 8,000 वोटों से परास्त कर दिया। दोस्तों राजनीतिक कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अगर बहुजन समाज पार्टी गुड्डू जमाली के रूप में आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र में 2022 के उपचुनाव में अपना उम्मीदवार न उतारती तो लाजमी ये जीत समाजवादी पार्टी के नेताओं को मिलती। दोस्तों आपको बताता चलूं समाजवादियों का हमेशा से ये कहना रहा है कि बीएसपी इस देश में इस समय भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताने के लिए चुनाव लड़ती है। तो थोड़ा सा दृष्टि हम डाल लेते हैं आजमगढ़ में जो उपचुनाव हुआ था 2022 में, उसमें किस प्रत्याशी को कितने ज्यादा वोट मिले थे। दोस्तों आपको बताता चलूं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को उपचुनाव में 3,04,000 वोट मिले थे और यहीं पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को दोस्तों
3,12,000 वोट मिले थे। और अगर बात करें बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी की, तो यहां पर बसपा के कैंडिडेट को दोस्तों 2,66,000 वोट मिले थे। साथियों, आप विचार कीजिए, जिस पार्टी के प्रत्याशी को 2,66,000 के पास वोट मिल रहा है, उस प्रत्याशी को यह बोलना कि वो पार्टी किसी को चुनाव हराने के लिए चुनाव लड़ती है, ये गलत होगा। दोस्तों, आपको बताता चलूं, आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र की अगर हम बात करें, यहां पर बसपा 2024 में फिर से वापसी कर सकती है अगर यहां पर दलित मुस्लिम गठजोड़ बन जाए। दोस्तों, दलितों का यहां पर वोट लगभग 3 लाख के आसपास है और मुसलमानों का भी वोट 3 लाख प्लस है। अगर दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन आजमगढ़ की संसदीय क्षेत्र पर बनता है, तो यहां पर संभवतः ही बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को जीत मिलेगी। और आपको बताता चलूं, आजमगढ़ की सीट पर मुस्लिम वोटर निर्णायक होता है। अगर मुस्लिम सपा के पाले में गया तो सीट सपा के पाले में जाएगी, और अगर मुस्लिम वोटर बसपा के पाले में गया तो सीट बसपा के पाले में जाएगी। लेकिन उपचुनाव में हुआ ये गुड्डू जमाली के रूप में बसपा ने जो प्रत्याशी दिया, वो प्रत्याशी काफी दमदार था। क्षेत्र में ऐसी चर्चाएं हैं कि गुड्डू जमाली किसी भी पार्टी से खड़े हों, लोग सिर्फ उनके नाम पर वोट देते हैं, वहां पे वो लोग पार्टी नहीं देखते हैं। शायद यही वजह रही कि विधानसभा में लचर प्रदर्शन करने वाली बहुजन समाज पार्टी को इस उपचुनाव में 2,66,000 वोट मिला था। और यहीं से बसपा के अंदर एक उम्मीद कायम हुई थी कि बसपा फिर से अपने दलित मुस्लिम गठजोड़ वाले फार्मूले पर वापस लौट रही है। दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर दलित मुस्लिम गठजोड़ इस सीट पर बन गया, तो इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी की जीत एकदम तय है। और ऐसी ही बहुत सी सीटें हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, जहां पर अगर दलित मुस्लिम गठजोड़ गठ जाए तो भारतीय जनता पार्टी को वहां पर धूल चाटनी पड़ सकती है। दोस्तों, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर बसपा को दलित मुस्लिम गठजोड़ को मजबूत बनाना है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर बिहार की भांति असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से गठबंधन करना होगा। दोस्तों, आपको बताता चलूं, अगर बीएसपी का गठबंधन असदुद्दीन ओवैसी के साथ हो गया, तो बीएसपी का जो सपना है दलित मुस्लिम गठजोड़ के सहारे 2024 की जंग को फतेह करना, तो आप मान के चलिए संभवतः बसपा का ये मंसूबा भी पूरा हो जाएगा। और आजमगढ़, जिसको समाजवादियों का गढ़ कहा जाता है, जिस पर इस समय भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, एक बार इन दोनों पार्टियों को इस सीट पर हार का मुंह देखना पड़ सकता है। लेकिन जरूरत है दोस्तों, इस लोकसभा सीट पर अच्छे से दलित मुस्लिम गठजोड़ को स्थापित करना। गुड्डू जमाली के रूप में बसपा यहां काफी हदों तक सफल रही है। अब देखना यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे क्या आते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।